दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारे जीवन का पार्ट 6 जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो दोस्तों, इससे पहले 3 भाग में हम पूरे पाठ को डिस्कस कर लिए। काफ़ी लंबा पाठ था ये, और इस भाग में हम डिस्कस करेंगे अभ्यास, जो इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, आप इसको पॉज करेंगे और इन प्रश्नों को सही से समझेंगे, और जो आपने 3 इससे पहले हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और उसके बाद में मैं इनके उत्तर आगे बताऊंगा। पहले आप इनको पढ़ लें पॉज करके। पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? संसार की छत किस, दोस्तों यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, पत्थर, किस पठार को कहते हैं? ये पठार है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? और वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने पीछे डिस्कस किया है और आपको उत्तर पता होंगे। फिर भी हम देखते हैं पृथ्वी के परिमंडलों के नाम। तो दोस्तों, पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किस पठार को कहते हैं? तो दोस्तों, तिब्बत का पठार संसार की छत कहलाता है, यानी कि तिब्बत के पठार को हम संसार की छत कहते हैं। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग अर्थात 71% भाग जल है, जिस कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, वायुमंडल की 4 परतें हैं। अगर हम पृथ्वी की तरफ से शुरू करें, पृथ्वी की सतह से, तो पहली है सौरमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयनमंडल और 5वीं बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ेंगे, इनको भरने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में आप उत्तर देखेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रश्न पढ़ लेते हैं। महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। ख, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड देश में है। कौन से देश में, आप बताएंगे? और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है? तो दोस्तों, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, फिर भी अभी आगे देखते हैं कि उत्तर क्या है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में? मिस्र में है। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये मिस्र देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। आगे चलते हैं। अभ्यास, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, स्तंभ ए, स्तंभ बी, तो दोनों में कुछ चीज़ लिखी हुई है। स्तंभ ए में लिखा हुआ है सर्वोच्च पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे गहरा गर्त, यानी कि सबसे गहरा गड्ढा सागर के अंदर होगा, वो कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, बी में नील, एंडीज, एवरेस्ट और मैरियाना। तो दोस्तों, आप इनको मिलाने की कोशिश कीजिए, उत्तर बाद में देखना, प्लीज़ पहले पॉज कर लें। चलिए आगे देखते हैं उत्तर। तो दोस्तों, स्तंभों का मिलान कीजिए। सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, वह है माउंट एवरेस्ट। सबसे, दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सबसे गहरा गर्त यानी गड्ढा कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त। आप मुझे बताएंगे ये किस महासागर के अंदर है। सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों, सबसे लंबी नदी है नील नदी। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये किस महाद्वीप में है और किस देश से बहती है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों, आप मुझे बताएंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, लेकिन आप बताएंगे ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों, इतने ही सवाल इसके अभ्यास में थे।
आशा करता हूँ आपको सभी सवालों के उत्तर मिल गए हैं, और आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना और दूसरे को, अपने दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं फिर से नए पाठ के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।